ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति अष्टमोऽध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 32वीं 32वीं कक्षा को पढ़ेंगे, 32वें पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको 100 सूत्र संख्या तक पढ़ा दिया था। ठीक है, चलिएगा ओपन कर लीजिएगा। ये वाला सूत्र हो गया था हमारा अनुदात्तम प्रश्नांता भी पूजितयो। कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया हो, कोई कठिन नहीं था वैसे। ठीक है, चलिएगा अब आगे सूत्र है चीदीति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने चित्त अव्यपदम इति अव्यपदम च अव्यपदम उपमार्थी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम प्रयुज्यमाने सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम समासः उपमाया अर्थः उपमार्थः तस्मिन् उपमार्थे षष्ठी तत्पुरुषः। उपमा के अर्थ में, उपमा का अर्थ वो उपमार्थ हो गया। ठीक है, सप्तमी है तो उपमा के अर्थ में ये अर्थ निकल के आया, षष्ठी तत्पुरुष है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है ऊपर से अनुदात्तम वाक्यस्य टेः प्लुतः पदस्य। ठीक है, अब उदात्त की अनुवृत्ति हट करके किसकी अनुवृत्ति आ रही है? अनुदात्त की आ रही है। अनुदात्तम अर्थः चिदित चिद इत्ते तस्मिन् अर्थ निपाते उपमार्थे प्रयुज्यमाने वाक्यस्य टेर अनुदात्तः प्लुतो भवति। कहते चित ये अव्यय है, निपात है चित, परंतु चित्त का पहले प्राय करके जो प्रयोग होता है वो अनिश्चितता को प्रकट करने के लिए होता है। कहते कश्चित है, कस्मिंश्चित, केचित। परंतु यहाँ पर कह रहे हैं जब ये चित्त जो निपात है ये उपमा के अर्थ में प्रयोग हो रहा हो, इसका अर्थ क्या हो रहा हो? उपमा। तो क्या हो जाएगा इस उपमा के अर्थ में प्रयुज्यमान जो वाक्य है उसके टी को, वाक्य के टी को, मतलब वाक्य के अंतिम पद को टी को प्लुत हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे अग्निचिद भायात, ठीक है, और राजचिद भायात। अब ये ध्यान रखेंगे, ये एक हमने सिद्धि भी करी थी। अग्निम चिनोती यह सा अग्निचित, वो नहीं है। ये क्या है? अग्नि शब्द प्लस चित, ये अव्यय है। एक तो ची धातु से तुक प्रत्यय आदि करके तुक आदि होकर वो वाला नहीं है। ये क्या है? चित अव्यय है। तो यहां पर ये है कि अग्नि चिद भायात, माने अग्नि के समान प्रकाशित होवे। तो अग्नि से उपमा दी जा रही है, वो चित्त के द्वारा दी जा रही है। तो इस वाक्य में क्या हो जाएगा? भायात, ये जो पद है भायात क्या है? ये आपका
विधिलिंग का है, विधिलिंग में भी बनेगा, स्त्रीलिंग में भी बनेगा, दोनों में यही बनेगा। ठीक है, भा धातु का है, अदादिगण की है। तो ये तो भायात, तो इसका जो भायात में जो आ था वो क्या हो गया, अनुदात्त हो गया और प्लुत हो गया। अब इसको उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, अग्निचिद भायात, 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 और स्वर अनुदात्त रहेगा। ठीक है, ऐसा भाई भायात, ऐसा कुछ, मैंने ध्वनि थोड़ी सी हल्की सी रहेगी अर्थात। तो ये हो गया। वैसे अनुदात्त का ध्वनि में कोई लेना देना नहीं है, उच्चारण में कठोरता नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा कोमलता होनी चाहिए। ठीक है, बस तो इसका लंबा उच्चारण हो जाएगा इसी प्रकार से, राज अच्छित भायात, भायात, राजा के समान प्रकाशित हो, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, उपरि स्विदासीदिति च, उपरि अव्यपदम, स्वित अव्यपदम, आसीत क्रियापदम, इति अव्यपदम, च अव्यपदम, अनुवृत्तियारी अनुदात्तम वाक्यस्य टेः प्लुतः। ठीक, अर्थः उपरि स्विद आसीत इत्येतस्य टेरनुदात्तः प्लुतो भवति। ये कहते हैं उपरि स्विद आसीत, इस जो ये वाक्य है इसके अंतिम पद टी को क्या हो जाता, प्लुत होता है और अनुदात्त हो जाता है। तो जैसे अधाः स्विद आसीत, अच्छा इसमें ये दिया है तो और उपरि स्विद आसीत ये दे दिए, दो पद दे दिए इसमें। तो इसमें जो स्वर लगाया है मुख्य रूप से इन्होंने किसमें लगाया है, ये लगाया है उपरि स्विद आसीत, अनुदात्त हो गया, प्लुत हो गया, बाकी ठीक है। ठीक है, लिखा हुआ उपरि स्विद आसीत, ऐसा वेद मंत्र का भाग है। यहाँ स्वित अव्यय वितर्क अर्थ में है, मंत्र भाग का अर्थ है कि इस जगत के, मन मंत्र का जो पार्ट है उसका वाक्य का अर्थ है इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व जो था, जो तमस्मन प्रकृति थी, वह सृष्टा के ऊपर उससे अधिक था, अथवा आधा मन अल्प था। ऐसा वितर्क यहाँ पर किया जा रहा है, वितर्क मन विचार। तो यहाँ पर क्या आता है, विचार्यमाण वाक्य होने से दोनों वाक्यों के आसीत पद की टी को विचार्यमाण नाम से प्लुत हुआ। ठीक है, इस प्रकार दोनों के प्लुत को उदात्त भी इसी से प्राप्त था। तो प्रकृत सूत्र से उपरि स्विद आसीत के प्लुत को अनुदात्त हो गया। ये कह विचार्यमाण नाम से प्लुत तो हो रहा था इनको, इसको भी प्लुत हो रहा था, प्लुत उसी से प्राप्त था, और यहाँ पर भी, परंतु इस सूत्र ने क्या कर दिया, यहाँ अनुदात्त कर दिया साथ में। ठीक है, ये तो अनुदात्त हो गया, ये उदात्त ही रहेगा। तो वही बता रहे हैं, प्रकृत सूत्र से ऊपर ही स्विद आसीत के प्लुत को अनुदात्त हो गया, तब अधः स्विद आसीत वाला प्लुत यथावत उदात्त ही रहा, माने ये इससे उदात्त हो गया है। तो मुख्य रूप से हम ये ऐसा मान रहे हैं कि प्लुत तो उसी सूत्र से हो जाएगा, परंतु क्या है, इससे यहां पर अनुदात्त करना मुख्य कार्य है, अनुदात्त करना मुख्य कार्य। चलिएगा, ये सिंपल है, केवल एक वाक्य के लिए बनाया है ये। स्वरितमाम्रेडिते सूया सम्मति कोपकुत्सनेषु, स्वरितम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, आम्रेडिते सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, असूया सम्मति कोपकुत्सनेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम। समास असूया च सम्मतिश्च कोपश्च कुत्सनञ्च असूया सम्मति कोपकुत्सनानि तेषु कुत्सनेषु, इतरेतर योग द्वंद्वः। अनुवृत्ति टे प्लुतः, अर्थ आम्रेडिते परता स्वरिता प्लुतो भवति, असूयायाम सम्मतौ कोपे कुत्सने च गम्यमाने। ये पहले भी हमने प्रयोग कर लिया था। आम्रेड संज्ञक शब्द के पै रहते जो
स्वरित होता है और वो प्लुत होता है। जो पूर्व वाला जो पद है वो क्या हो जाएगा, उसके बाकी के टी को प्लुत हो जाएगा और स्वरित हो जाएगा। कब? यदि असूया गम्यमान हो, सम्मति गम्यमान हो, कोप गम्यमान हो रहा हो, कुत्सन, इन अर्थों में वर्तमान वाक्य हो। तो उदाहरण बता रहे हैं, ये पहले उदाहरण हमारे आ गए थे। अब तस्य परमामृतम से तो उसकी अमृत संज्ञा हो जाती है, ठीक है, यहाँ दुत्व करते हैं। तो असूयायाम में बता रहे हैं माणवक, माणवक अभिरूपक, अभिरूपक रिक्तम प अभिरूप्यम। यहाँ पर गुस्सा आ रहा है? गुस्सा यही आ रहा है कि हे बालक, हे बालक तेरा यहाँ पर ये सुंदर बालक, तेरा सब सौंदर्य समाप्त हो गया, अर्थात तू नष्ट हो। गुस्सा हो रहा है कोई आदमी व्यक्ति, उससे कह रहा है। तो यहाँ पर क्या कर दिया है, ये इस अमृत के परे रहते इसके क्या हो गया, ये स्वरित हो गया टी को और ये प्लुत हो गया। इसी प्रकार से इस अमृत के परे रहते यहाँ हो गया। यहाँ पर जो ये वाक्यादेर आमंत्रित से द्वित्व होता है, ठीक है, तस्य परमामृतम से उसकी अमृत संज्ञा हो जाती है, इससे यहाँ पर प्लुत हो गया है। ये सारे उदाहरण उसी में है। ऐसे ही सम्मति माणवक, माणवक अभिरूपक, अभिरूपक शोभन खल्वसी, ठीक है, कोपे माणवक, माणवक अविनीतक, अविनीतक इदानीम जास्यसी जालमय। गुस्सा हो रहा, अभी पता लगेगा तेरे को दुष्ट। कुत्सने शाक्तिक, शाक्तिक याष्टिक, याष्टिक रिक्ता ते शक्ति। यहाँ पर क्रोध आ रहा है उसको, ठीक है। तो सारे उदाहरणों में ये अर्थ हमने वही दिखा दिए थे, वैसे अर्थ कोई विशेष नहीं है। सब में असूया है, कुत्सन है, कोप है, ठीक है, और ये सम्मति है, इनमें वर्तमान है। तो इस सूत्र का काम इतना ही कर दिया, इसको प्लुत करके स्वरित स्वरित कर दिया। आमृत के परे रहते। चलिए श्याशी प्रैशेषु तिंगाकांक्षम, श्याशी प्रैशेषु सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, तिंग प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, आकांक्षम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। समास क्षिया च आशीषश्च प्रैशश्च क्षियाशी प्रैषाः तेषु प्रैशेषु इतरेतरयोः द्वन्द्वः। अनुवृत्तीय स्वरितम ते प्लुतः। अर्थ क्षिया आशी प्रैष इत्येतेषु गम्यमानेषु यद आकांक्षम तिङन्तम तस्य टेः स्वरितः प्लुतो भवति, ठीक है। ये अर्थ गम्यमान हो रहे हो, क्षिया, आशी और प्रैष, प्रेषण। तो इन अर्थों के गम्यमान होने पर क्या है, जो क्या है साकांक्ष माने आकांक्ष वाला जो तिंग है उसको क्या हो जाता है, उसके तिङंत को आकांक्ष तिङंत से टे, उसके टी को स्वरित और प्लुत हो जाता है। अब क्षिया, क्षिया का अर्थ है निंदा, तो सरल ये क्षिया में निंदा पहले कई बार आ गया। जैसे स्वयं रथेन याति उपाध्यायम पदातिम गमयति। क्या है, स्वयं तो विद्यार्थी अपने रथ से जाता है और उपाध्याय गुरु को भेज देता है पैदल। निंदा है, ये लोक निंदा है। अब स्वयं रथेन याति, ये जो तिंग है माने स्वयं रथ से जाता है, तो अभी स्वयं तो जाता है, तो इसका मतलब इसे और किसी को भी जोड़ना चाह रहा है, तो इस दूसरे तिंग की इसको आकांक्षा है इसको, इसलिए ये क्या हो गया, साकांक्ष हो गया। तो साकांक्ष निंदा गम्यमान हो, साकांक्ष जो तिंग है उसके टी को क्या हो गया, प्लुत हो गया और स्वरित हो गया। ऐसे स्वयं ह ओदनम भुंक्ते, भुंक्ते उपाध्यायम सक्तु न पाययति। आशी, आशीष में आशीर्वाद में सुतांश लप्सिष्ठा धनम च तात। ये आश माने
बालकों को प्राप्त करो और धन को भी प्राप्त करो, हे तात, हे प्रिय मनुष्य। तो यहां पर क्या आशीर्वाद गम्यमान हो रहा है, इसलिए ये वाला तिङंत है, ठीक है। ये तो यहां पर क्या है, सुतांश च लपशिष्ठा धनम च लपशिष्ठा, यहां पर दोबारा इसका अध्यार होगा। पुत्रों को प्राप्त करो और धन को प्राप्त करो। तो जो बाद वाला तिंग है उसकी आकांक्षा है इसको, तो इसलिए साकांक्षा हो गया ये, और आशीर्वाद गम्यमान हो रहा है, तो ये क्या हो गया, प्लुत हो गया, स्वरित हो गया, ठीक है। ये वस्तुतः इन्होंने यहां पर लिख दिया है, ये प्लुत वास्तव में यहां आएगा, तीन का अंक यहां आएगा। विसर्ग तो बाद में जाएगा ना, पहले दिखाया भी था, आया भी था। विसर्ग तो बाद में, जो प्लुत हो रहा है वो किसको हो रहा है, आ को हो रहा है, वो लिखने में कोई इसमें गड़बड़ हो गई। ऐसे यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, ये यहाँ पर प्लुत करना चाहिए। छंदोध्येशिष्ठा व्याकरणम च भद्र, ये श्रेष्ठ व्यक्ति तुम छंद को पढ़ो और व्याकरण को भी पढ़ो। तो यहां पर इसका अध्यार फिर दोबारा होगा एक बार और। तो ये से व्याकरण को पढ़ो, इस तिङंत की तिंग की इसको आकांक्षा है, तो ये साकांक्षा हो गया, तो ये भी ऐसा ही हो गया। प्रैषे कटम कुरु ग्रामम च गच्छ, तो चटाई को बनाओ और गांव को जाओ। तो ये कैसा साकांक्षा है, इसको माने कट चटाई बनाओ, करो बनाओ और गांव को जाओ, तो जाना कि इसको आकांक्षा है, तो इसको ये हो गया प्रैष में। यावान लुनी सत्तुंशपिब, तो ये जौ को काटो और सत्तुओं को पियो, तो ये साकांक्ष हो गया, इसकी इसको आकांक्षा है, तो इसको स्वरित हो गया और प्लुत हो गया, और कुछ विशेष नहीं है इसमें। अनंत्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः, अनंत्यस्य षष्ठी व्यक्ति वचनान्तम अपि अव्ययपदम प्रश्नाख्यानयोः सप्तमी व्यक्ति वचनान्तम समास न अनंत्य अंत्यम अनंत्यम तस्य अनंत्यस्य नहीं तत्पुरुषः, ठीक है। प्रश्नश्च आख्यानञ्च प्रश्नाख्याने तयोः प्रश्नाख्यानयोः इतरेतर योग द्वंद्वः। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, स्वरितम वाक्य सटे प्लुता पदस्य अर्थ, वाक्यस्य अनन्तस्यापि अन्त्यस्यापि पदस्य टेः स्वरितः प्लुतो भवति प्रश्ने आख्याने च। कहते हैं कि वाक्य के अनंत्यस्य, वाक्य है उसके अंदर पद है, तो अंतिम पद को बीच वाले और आदि वाले, अंत्यस्यापि और अंतिम पद को भी, उन सब के पदों के टी को स्वरित होता है, प्लुत होता है। ये सूत्र पहले भी हमने पढ़ाया था। तो प्रश्न गम्यमान होने पर अथवा आख्यान, आख्यान का अर्थ होता है उत्तर, प्रत्युत्तर, ठीक है, प्रत्युत्तर आख्यान। तो प्रश्न अथवा आख्यान गम्यमान हो रहा हो, तो जैसे प्रश्न में बताते अगमः, यहां पर भी ये प्लुत इसमें होगा, ठीक है। जैसे ये है पूर्वान ग्रामान अग्निभूताय पटाव, हे अग्निभूति चतुर, तुम क्या पूर्व वाले गांवों को गए। कोई गुरु पूछ रहा अपने शिष्य को, अग्निभूति नाम का तो पट्टू चतुर पट्टू है। तो ये सभी पदों के अंतिम टी को स्वरित कर दिया और प्लुत कर दिया। जो ये वाला है अग्निभूत, यहां पर क्या कर दिया इसको, आगे जो सूत्र आ रहा है एचो प्रगृह्य, उससे क्या कर दिया इसको, ए को आदि को आ कर दिया है और अंत वाले भाग को ई कर दिया है, और जो आदि वाला वो स्वरित प्लुत हो जाएगा। ठीक है, अभी आएगा सूत्र आएगा ये सब समय। तो ऐसे यहाँ पटो से पटाऊ,
अब आख्यान में उसने छात्र ने उत्तर दिया आगामाम ने आगामाम पूर्वान ग्रामान ओहो गुरुजी मैं गया था, पूर्व वाले गांवों को गया था। तो उत्तर मिल गया आख्यान। तो ये प्लुत हो गया, स्वरित हो गया, प्लुत हो गया। ये यहाँ पर सब जगह ऐसा ही होगा, प्लुत विसर्ग नहीं, विसर्ग तो व्यंजन में आ रहा है, ये होगा प्लुत। ठीक है, वो ओ या ये परेशानी आ रही होगी, क्या होता है जो टाइपिंग करते हैं, गलती इनकी नहीं है, तो टाइपिंग में इस प्रकार का वो तरीका ही नहीं है। तो टाइपिंग में जो 3 का जो अंक है वो इससे ओ के पीछे तो लग सकता है, पर विसर्ग वो विसर्ग के आगे नहीं लग सकता। तो शायद ये प्रक्रिया होगी ऐसा लग रहा मुझे। पर इन्होंने पहले जो पिछली कक्षा में जो मैंने बताया था वहां तो किया हुआ था इन्होंने। ना ये वाला सूत्र आया था अनुदात्तम प्रश्नांताभिपूजित हो, वहां तो इन्होंने बिल्कुल सही किया है। वहां पर तो ये किया आगा मह, ये जो प्लुत है ना ये यहाँ लिखा हुआ है, सही लिखा है। इसका मतलब टाइपिंग में कोई मिस्टेक वो नहीं है, टाइपिंग का तो फॉन्ट है, परंतु यहाँ लिखने में गलती हुई है। जो वो सूत्र में सही है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये उदाहरण लिखा है ना, जो आपकी शंका भी मिट जाए। देखिएगा यहाँ पर ये लिखा हुआ था ना, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये विसर्ग के से पहले लगाया 3 को, यही वाला उदाहरण तो वहां पर भी दिया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया इन्होंने, ये गलती हो रही है ये। हाँ ये तो सही लिखा है ना, ये सही लिखा है। ये स्वर पहले अब प्लुत पहले आ गया, विसर्ग बाद में चला गया, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो वहां पर वो गलत समझ करके ना उसको हमें ऐसे समझेंगे। तो ये हो गया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पर इसमें अग्नि भूताय, भूते था भूताय, यहाँ पर आ और ई करने के लिए वो आगे सूत्र आ रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। अनंतस्य ग्रहण से वाक्यस्थ सभी पदों को स्वरित प्लुत हो गया। प्रश्न वाक्य के अंतिम पद की टी को पक्ष में अनुदात्त प्लुत भी होता है, इस वाले सूत्र से जो गत कक्षा में बताया था, विधा सूत्र विधान सामर्थ्य से। जैसे वह उसी सूत्र में देखे मैं बता दिया था, आख्यान कथन को उत्तर को कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ मैं पूर्व गांवों ग्रामों में गया था, पहले वाक्य में प्रश्न पूछा गया, वाक्य दूसरे वाक्य में उत्तर। आइएगा जी, प्लुता वै चैदुतौ, प्लुतौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम, ऐचः षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, एदुतौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम। समास है इत च उत च एदुतौ इतरेतर द्वंद्व। अनुवृत्तिया प्लुतः, अर्थ ऐचः प्लुत प्रसंगे तदवयव भूतौ एदुतौ प्लुतौ भवतः। कहते हैं ऐचः, ऐच माने आई औ, दो ही वर्ण आएंगे ऐच प्रत्यार में। ऐच को माने ए आई औ को प्लुत का प्रसंग माने उसको प्लुत हो रहा हो किसी सूत्र से, तो उसके अवयव भूत, क्योंकि ये जो आई है इनको 2 वर्णों से मिलाकर के माना गया है, आ प्लस ई, और ये उ औ, ये इसमें क्या माना गया है, आ प्लुत औ। ठीक है, तो ये मिलकर के बने, तो कहते हैं इनके आई चाह माने इनको कहीं प्लुत का विषय हो रहा हो, प्रसंग आ रहा हो किसी सूत्र से, तो इनके अवयव भूत, अवयव भूतौ इदुतौ, इदुतौ का अर्थ है इदुतौ प्लुतो भवतः, माने इनके जो अवयव भूत एदुतौ, वास्तव में इन्होंने ये माना क्या, ये इसको ह्रस्व ई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इन्होंने ह्रस्व, ये ई और ये उ, ये तो मिश्रित वर्ण है ना,
तो इसमें दीर्घ भी माने जाते हैं, कहीं ह्रस्व भी माने जाते हैं। तो अब इनका जो अवयवभूत जो ई ऊ है उनको प्लुत होता है, उनको प्लुत माना जाएगा। लिखा तो ऐसा ही जाएगा, अलग अलग नहीं लिखा जाएगा, परंतु जो जो लंबा भाग करेंगे, जो लंबा करेंगे वो कहते हैं इसके जो आ भाग है, आ आई, भाई अंतिम वाला पार्ट ही तो लंबा होता है, वास्तव में ऐसा ही होता है, उसी को बताया। कैसे आई ते कायना, तो आई, तो इसमें आधा वाला जो भाग है उसको लंबा खींचा जा रहा है, पूर्व वाला जो आ है उसको नहीं लंबा खींचा जा रहा। आई ते कायना आउ पगाव, तो इतनी सूक्ष्मता से इन्होंने विचार किया है, सूक्ष्मता विचार तो किया है ना शब्दों पे, इसमें जो प्लुत किया जा रहा है, लंबा खींचा जा रहा है, वो कौन सा भाग, जो ई भाग है, इसमें ऊ भाग है, उसको लंबा खींचा जा रहा है, इसमें जो अ भाग है उसको लंबा नहीं खींचा जा रहा। ये सूत्र ये बता रहा वास्तव में, ठीक है। अब देखिएगा, ऐच के स्थान में जब प्लुत का प्रसंग हो तो उस ऐच माने ए आई औ के अवयवभूत जो इकार उकार है उनको प्लुत होता है। अवर्ण तथा इवर्ण के मेल से ए आई एवं अवर्ण तथा उवर्ण के मेल से ओ औ बनते हैं, अर्थात ऐच समाहार वर्ण है एच। अतः दूरा दूते चा इत्यादि सूत्रों से विहित जो प्लुत, वहां यदि आई औ को प्लुत हो रहा है, ए ओ छूट जाएंगे, अभी आई औ को प्लुत करने का प्रसंग हो तो आई औ के अवयवभूत इवर्ण तथा उवर्ण को ही प्लुत हो, तत्स्थित अवर्ण को न हो, ये तदर्थ ये सूत्र है। मतलब कहने का तात्पर्य का ये है कि आई ऐसा ना कोई बोले, आई जो अंत वाला जो आई ई वर्ण है वो उसको खींचे। उदाहरणों में जो दिए, अनंतस्य गुरु संज्ञक आई औ को गुरो नृतोनंतस्यापि कई कस्य प्राचाम से प्लुत हुआ है, तो प्रकृत सूत्र ने उसके ऐच को ई ऊ भाग को प्लुत कर दिया। ये सूत्र इन सूत्रों के साथ मिलकर के काम करेगा जहां जहां ऐच का विषय उपस्थित होगा, ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है। चलिएगा अंतिम सूत्रों पर चल रहे हैं, 2 सूत्र और हैं। एचो प्रगृह्य स्यादूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ, एचः षष्ठी व्यक्ति वचनान्तम् अप्रगृह्यस्य षष्ठी व्यक्ति वचनान्तम् अदूरात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम् भूते सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम् पूर्वस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम् अर्धस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम् आत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम् उत्तरस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम् एदुतौ प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम्। और इसमें तो बहुत सारे पद आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद आ गए जी। ठीक है, समास बताते हैं पहले। इसमें अप्रग्रियस्या अदूरात उभयत्र नहीं तत्पुरुषम, न प्रग्रियम अप्रग्रियम तस्य अप्रग्रियस्य, अदूरात न दूरम अदूरम तस्मात् अदूरात नहीं तत्पुरुष समास हो गए। एदुतौ इत्यत्र इतरेतर दो माने इच्छा उच्चा एदुतौ, ठीक है, तो ये हो गया। अनुवृत्ति है प्लुत की, के प्लुतः। इसको तो लगा ही लिया है पहले हमने, अब यहां समझ लेते हैं। और अर्थ अप्रगृह्यस्य एचोदूराद्धूते प्लुत विषये पूर्वस्यार्धस्य आकारादेशो भवति, सा च प्लुतः उत्तरस्येकारोकारौ आदेशौ भवतः। कहते हैं कि प्रगृह्य संज्ञक को छोड़ करके, पर प्रगृह्य संज्ञा ना हो, प्रगृह्य संज्ञा तो वहां पर कही है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में, ठीक है, तो उनको ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम आदि जो कहा है वो प्रगृह्य संज्ञा का ना हो। ऐसा एच का अर्थ यहाँ पर क्या आ गया, ए ओ आई औचारो आ गए। और अदूरात धूते माने दूर से बुलाने अर्थ को में प्रयोग नहीं होना चाहिए,
और प्लुत का विषय हो रहा हो, माने पूर्व वाले सूत्र जो हमने बताए हैं उनमें प्लुत में दूरा दूते सूत्र को छोड़ दो और किसी अन्य सूत्र से यदि प्लुत का विषय उपस्थित हो रहा हो तो कहते हैं उसमें पूर्वस्य अर्धस्य जो ए ओ आई औ इनमें मिश्रित वर्ण है तो इनमें पूर्व वाले आधे भाग को आकार मान दीर्घ आकार आदेश हो जाता है और वो प्लुत हो जाता है। ठीक है, क्या आत आदेश होता फिर उसको प्लुत हो जाएगा और सच प्लुतम प्लुत हो जाता है। तो ये प्लुत तो वास्तव में वही सूत्र करता है। उत्तर से इकार उकार आदेशो भवता और जो उत्तर आधा भाग बच गया उसमें क्या हो जाता है ह्रस्व इकार ह्रस्व उकार। ये वास्तव में ये सारी चीजें बहुत सूक्ष्म है, सामान्य व्यवहार में सामान्य भाषा में इनका कोई प्रयोग नहीं है। इनका विस्तार जो दिया है वो महाभाष्य में दिया है। अभी आपको हो सकता है बहुत सारी चीजें इसमें समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जितना समझ में आ जाए उतना काफी है। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपको अभी वो महाभाष्य में जो इसमें शंका समाधान करके दिए वो समझा नहीं सकता यहाँ पर, और ज्यादा उलझ जाएंगे आप। तो वही कहते हैं। तो ये हो गया आदेश सच प्लुता वो प्लुता और उत्तर से इकार उकारा आदेश और जो उत्तर भाग है उसको ह्रस्व इकार और ह्रस्व उकार आदेश हो जाते हैं। जैसे आगामा ये सारी जगह ऐसे हो गए आगामा आगामा पूर्वान ग्रामान अग्निभूताय पटाव। तो यहां पर वास्तव में ये क्या था अग्नि भूते संबोधन था। ये वही अनुदात्तम च प्रश्नांताभिपूजितयो उस सूत्र से इसमें क्या है प्रश्न की आख्या में वर्तमान है ये। तो इसको क्या हो गया इसको आ हो गया। अब इससे पुलिस का विषय हो रहा था तो वो नहीं इसमें तो ये आएगा आगे वाला जो हमने अभी पढ़ाया था आपको ये अनंतस्यापि प्रश्नाख्यानयो जो कि ये उदात्त दिखाया है उदात्त है। तो अनंतस्यापि प्रश्नाख्यानयो का विषय बन रहा है वो भी बनेगा वैसे दोनों बनेंगे। तो यह उदात्त है इसलिए इसे अनुदात्त होता तो वो बन जाता है। तो ये अनंतस्यापि प्रश्नाख्यानयो से क्या प्रश्न की आख्या में इसको क्या हो गया ये प्लुत हो रहा है। अब क्या हो रहा था उस सूत्र वो सूत्र क्या कर रहा था इसमें वो स्वरित कर रहा था वो स्वरित भी कर रहा था साथ में। ठीक है, इसमें इन्होंने यहाँ क्या भी देखते हैं। तो अच्छा यहाँ पर स्वर इन्होंने नहीं लगाया तो अब ये इसको ये जो ए है भूते में उसको आ हो गया ये और इसको प्लुत कर दिया और जो बाद वाला भाग बच गया उसको ई कर दिया ह्रस्व ये। तो ये ऐसा बन गया अग्नभूताय पटाऊ। ठीक है, यहां पर वास्तव में स्वरित का विषय नहीं है इसलिए इसको नहीं दिखाया है वैसे ये स्वरित होगा। क्या होगा स्वरित होगा ये स्वरित हो गया अथवा इसको अनुदात्त होगा। ये दो हो जाएंगे अनुदात्त और या स्वरित दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। यहां पर ये स्वर का प्रकरण नहीं था इसलिए केवल प्लुत करने की बात है सूत्र में इसलिए वो दिखाया है। जब आप इसको स्वर सहित दिखाएंगे तो ये या तो ऐसा होगा ये इसने अनंत प्रश्नाख्यानयो से तो ये स्वरित हो जाएगा और जब इसको अनुदात्तम प्रश्नांता विपूजितयो करेंगे तो ये अनुदात्त हो जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा रहेगा। इसी प्रकार से पटो तो पटाऊ हो गया। भद्रम करोषि माणवक अग्निभूताय पटाऊ। तो यहां पर ये उत्तर में हो गया है। हाँ जी ना भद्रम करोति माणवक ये तो ये भी प्रश्न में ही है क्या माणवक हे बालक तुम अच्छा कर रहे हो करते हो क्या होतव्यम दीक्षितस्य गृहाय। ठीक है, ये वाला हमारा आया था कौन सा विचार्यमाणा विचार्यमाण वाक्य आयुष्मान नेधि अग्निभूताय पटाऊ ये हमारा आया था या इसमें
प्रत्यविवादे शूद्रे, इस वाला है ये, ठीक है। उक्षान्नाय वाशान्नाय सोम पृष्ठाय वेधसे स्तोमैर विधेमाग्नाय, तो अग्नय है, तो इसमें याज्ञान्ता से हुआ है। क्या हुआ है? याज्ञान्ता से, इस वाले में। तो ये सारे उसी का विषय है। बस ये तो ये कर रहा है, आ और ई कर रहा है। या कहने का तात्पर्य इनका ये है कि यहां पर जो ये प्लुत होगा वो दीर्घ आ होगा, ह्रस्व अ नहीं होगा। इसमें भी भेद कर रहे हैं, दीर्घ आ को प्लुत करना है, दीर्घ को प्लुत करना है, द्विमात्रिक को त्रिमात्रिक बनाना है, या एक मात्रिक को त्रिमात्रिक बनाना है। तो इनका ऐसा मानना है कि ऐसे इस प्रसंग में तो द्विमात्रिक को त्रिमात्रिक बनाना चाहिए। चलिए, ये हो गया। अब यहां पर हिंदी दिया है, उसको देख लीजिएगा। अप्रग्रिय संज्ञक एच दूर से बुलाने के विषय में ना हो तो प्लुत करने के प्रसंग में उस एच के पूर्वार्ध भाग को आकार आदेश होता है और वह प्लुत होता है, तथा उत्तर वाले भाग को एकार उकार आदेश हो जाता है। ये तो समझा दिया हमने। ये एच समाहार मन मिले हुए वर्ण हैं, ऐसा पूर्व सूत्र में कह चुके, बता दिया है। सो उनके पूर्व वाले आधे भाग को आकार एवं उत्तर भाग को इकार उकार हो जाता है। ए होगा तो आकार इकार होगा, और ओ होगा तो उकार होगा। पूर्व सूत्रों से उदात्त अनुदात्त स्वर्त जैसा प्लुत कहा है, ठीक है, वैसा ही यहाँ पर आकार आदेश होता है, ध्यान रखेंगे। तो आकार आदेश कर रहे हैं, यदि पूर्व वाले सूत्र से प्लुत कहा है और वो स्वरित है तो स्वरित ही होगा वो प्लुत आ। और ऐसे ही यदि अनुदात्त प्लुत कहा है तो जो आ होगा वो भी अनुदात्त प्लुत ही होगा। ये कहने का तात्पर्य है, ठीक है। इकार उकार तो उदात्त ही होते हैं, जो बाद में इकार जो उकार कर रहे हैं सूत्र से वो उदात्त होंगे। क्यों कहते हैं? उदात्तता के अधिकार से संबंधित होने से, क्योंकि ऊपर से उदात्त का अधिकार आ रहा था, इसलिए जो बाद में ई ऊ कर रहे हैं वो तो उदात्त ही करेंगे, ठीक है। ऐसा जानना चाहिए। प्रथम उदाहरण में अनुदात्तम प्रश्नांता भी पूजतयो से अप्लुत को अनुदात्त, द्वितीय में ये उदाहरण में बता दिए थे, ठीक है। द्वितीय में भी अभिपूजित अर्थ में अनुदात्तम प्रश्नांता भी पूजतयो, इसी सूत्र से प्लुत को अनुदात्त हुआ है, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने क्या किया है? ये वाला इन्होंने इसको अनुदात्त माना है। अभी अनुदात्त को लगाना चाहिए था चिन्ह, वास्तव में अनुदात्त का लगाया नहीं है, अब कहने से बात करें, ठीक है। तो ये अनुदात्त है। और एक जो दूसरा सूत्र था हमारा ये वाला अनंत प्रश्नाख्यान हो, उससे करेंगे तो ये स्वरित हो जाएगा, और यही होगा। ये वाला जो भाग है ये तो उदात्त ही रहेगा, ऊ और ई है, ठीक है। आगे सूत्र लिख दिया इन्होंने। इसी प्रकार से प्लुत को अनुदात्त हुआ। तृतीय उदाहरण में विचार्यमाण नाम से हुआ है, दीक्षित से, क्या क्या उदाहरण था हमारा? ये दीक्षा होतव्यम दीक्षित गृहाय, ठीक है, ये हो गया। और चतुर्थ में प्रत्यविवादे शूद्रे से, माने आयुष्मान नेदी अग्निभूताय पटाव। और पंचम उदाहरण में याज्ञान्ता से हुआ है, प्लुत हुआ। ऐसा जाने भाष्य में इस सूत्र के विषय का परिगणन कर दिया है, सो हमने भी उसी प्रकार से उदाहरण दिखा दिए, ठीक है। तो बस इतना ही, यहाँ जितना ही है उतना काफी है। चलिएगा, अब अंतिम सूत्र है, इसको भी समझ लीजिएगा। तयोर यवावची संहितायाम, तयो षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, यवौ सप्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अच्छी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, संहितायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, ठीक है। समास यश्च वश्च यवौ यत्रेतर योग द्वंद्वाः अन्वृत्ते प्लुताः। अर्थ तयो रेदु तयो तो यकार वकारादेशौ भवतो ची परता संहितायाम विषय।
या तो मिलाकर तयोः इदुतोः यकार वकाराऊ वकारादेशौ भवतः अच्छी परता संहितायाम विषय। संहिता माने परासन्न कर संहिता, ठीक है। संहिता के विषय में कहते हैं तयो हो, तयो माने ऊपर, ऊपर अभी जो जो ए ई और ऊ किया है, क्या किया है, ई और ऊ माने ए आई के भाग को बाद वाले भाग को ई किया है और ओ औ के बाद वाले भाग को ऊ किया था। तो क्या उनको तयो हो इदुतो हो माने इकार उकार को यकार वकार आदेश भवत माने यकार और वकार आदेश कर देंगे। संहिता विषय में यदि आगे कोई अच परे हो माने आजादी पद परे हो, संहिता के विषय में जैसे ये था अग्नायाशा, तो ये वास्तव में क्या है, ये था ये था अग्ने, ऐसा था। अब अग्नि और ये आशा है आगे, ध्यान रखेंगे। अब यहां पर इसको पूर्व वाले सूत्र से क्या हो गया था, माने किसी भी सूत्र से इसको पहले प्लुत हो रहा था, प्लुत के साथ में इस प्लुत को क्या हो गया था, इस ए को के आ और ये प्लुत हो गया था और ये ई हो गया था ऊपर वाले सूत्र से, ठीक है। जो भी ये अनुदात या उदात जो भी किया वो अलग बात है, अभी केवल प्लुत को देख रहे हैं। प्लुत अभी जो ये कहते हैं यहां पर संहिता हो रही है, परासन्निकर्षा संहिता, तो आगे आशा पद आ रहा है और आजादी है। तो अब यहां पर कहते हैं कि ये सूत्र इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एको एणची, क्या एको एणची से संधि करेंगे, एको एणची से संधि करेंगे तो ई को यह हो सकता है, परंतु एको एणची लगाने लगेंगे तो जो पूर्व वाले सूत्र ने जो इकार किया है ये असिद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असिद्ध, पूर्वत्र सिद्धम से असिद्ध हो जाए, असिद्ध हो जाएगा। तो एको एणची को हमेशा क्या दिखेगा, अग्ने ऐसा दिखेगा। क्या दिखेगा, ये अग्ने, अग्ने दिखेगा। तो इसलिए कहते हैं, और यहां पर संधि यण आदेश दिख रहा है तो इस इकार उकार के लिए ये सूत्र काम कर रहा है। अब वो लगा दिया, ये बाद में तो ये लग जाएगा आराम से। तो यहां पर ई को क्या होगा, यह हो गया, तो क्या होगा, अग्नायाशा, ऐसे पटावाशा, अग्ना इंद्रम पटावुदकम बन गया। बस वो कोई अन्य चीज से काम नहीं कर सकता था क्योंकि असिद्ध हो रहा था, बस उसके लिए है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, यहां देख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं, ठीक। अच्छा, पटाऊ यहां पर आकाश सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा था इसमें पटाऊ में, और अग्नि अग्नि अग्ना इंद्रम यहाँ पर आकाश सवर्ण दीर्घ, यहाँ पर इनमें, और यहाँ पर अनादेश प्राप्त हो रहा था। तो उन दोनों का ये अपवाद हो गया। आइएगा, इसको पढ़ के बता ही देता हूं आपको। उनके अर्थात प्लुत के प्रसंग में एच के उत्तरार्ध को जो इकार उकार पूर्व सूत्र से विधान कर आए हैं, उन इकार उकार के स्थान में क्रमशः व हो जाते हैं, अच परे रहते। संहिता माने संधि के विषय में इको एणची की दृष्टि में ये इकार उकार पूर्वत्र सिद्धम से असिद्ध है, अतः इको एणची से अनादेश हो नहीं सकता था, इसलिए यह सूत्र बनाया। अग्ने आशा पटो आशा, यहाँ पूर्व सूत्र सूत्रोक्तानुसार प्रश्नांत अभिपूजितयो से क्या हो गया था, अभिपूजित आदि किसी अर्थ में इसको पुलुत होकर के पूर्व सूत्र से आकार आदेश हो रहा था और उत्तरार्ध भाग को इकार उकार हो रहा था। अग्नाई आशा पटा आशा, ऐसा प्रकृत सूत्र से अच परे रहते या वह होकर के अग्नायाशा पटावाशा आदि प्रयोग बन गए। अग्नाय इंद्रम पटाब उदकम, यहां पर क्या कहा, सवर्ण दीर्घ की दृष्टि में असिद्ध हो रहे थे तो सवर्ण दीर्घ प्राप्त नहीं होता था, तो यहां पर ये एण कर दिया, एण कर दिया क्योंकि यहां तो कौन सी प्राप्त ही नहीं था। चलिए, तो यहां से संहितायाम का अधिकार अध्याय की समाप्ति पर्यंत तक जाएगा। अब यहां अब ध्यान रखेंगे,
अब ये जो संहितायाम सूत्र है, ये आगे पूरे अष्टाध्यायी के अंतिम सूत्र और कितने वर्ष पहले मैंने आपको 3 वर्ष पहले बताया था वहां तक जाएगा। मैं अंतिम अष्टाध्यायी की समाप्ति तक संहितायाम माने अब संधि के कार्य आएंगे। ये भी संधि का बहुत बड़ा प्रकरण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हर संस्कृत के प्रत्येक विद्यार्थी को, अध्यापक को पढ़ लेना चाहिए। अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय का चौथा पाठ, छोटा ही है। हाँ वो अभी तो ये तो दूसरा है, तीसरा और चौथा ध्यान रखेंगे। तीसरा पाद पूरा चलेगा और चौथा पाद, तीसरा पाद भी बहुत संधि का है और चौथा पाद पूरा है। तो अभी तो तीसरा पाद आएगा, ठीक है। तीसरा पाद तो बड़ा है, तो 2 पाद बचे हुए हैं। तो इति द्वितीय पाद, अगली कक्षा में तृतीय पादा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा जी, मैंने नैया पार लगा दिया। अब तीसरा पाद है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाद है। चौथा तो बहुत ही महत्वपूर्ण। और अपने पाठकों को इन प्लेलिस्टों को शेयर करते रहिएगा। जिनको पढ़ना है पढ़ लेंगे, क्योंकि पहले इसका प्रचार होना चाहिए। हमने पूरी दम लगाई है, पूरा पुरुषार्थ किया है पढ़ाने में और प्रचार करने में, परंतु हमारी आशा के अनुरूप अभी प्रचार नहीं हो पाया है। इसलिए आप हमारी आशा के अनुरूप प्रचार के लिए इन सभी को शेयर करते रहें निरंतर, ठीक है। ये परिश्रम हम किस लिए कर रहे हैं? विद्या के प्रचार के लिए, ध्यान रखेंगे। कोई भी चैनल ऐसा कार्य नहीं कर रहा है, और कर रहा हो तो आप बता दीजिएगा मुझे। नहीं कर रहे हैं। किसी भी संस्थान के कोई चैनल चलते हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। किसी का व्यक्तिगत चैनल भी इस प्रकार से शास्त्रीय पद्धति पर कार्य नहीं कर रहा है। हम इस पद्धति पर कार्य कर रहे हैं, तो आपसे अपेक्षा भी रखते हैं कि आप प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। 2 पाद और शेष हैं बस। सर्वेभ्यो नमः।